नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के तहत आज आसनसोल स्टेशन में एक अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम और लेज़र लाइट युक्त कैमरा लगाया गया, जिससे स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि वाहन में कोई विस्फोटक या कोई अवैध गतिविधियां तो नहीं की जा रही है। रेलवे पुलिस के वरिष्ठ कमांडर चंद्रमोहन मिश्र ने कहा कि इस सिस्टम के लग जाने से आसनसोल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और ज़्यादा चाक चौबंद हो गई। उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम फिलहाल आसनसोल स्टेशन में लगा है, बाद में आसनसोल मंडल के सभी स्टेशनों में भी लगाया जाएगा। एक्चुअली अभी रेलवे स्टेशन आसनसोल में लगा है UVSS अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम। ये जो भी व्हीकल्स स्टेशन प्रीमाइसेस में इंटर करते हैं तो वो ये सिस्टम उसको स्कैन करता है और उसमें कुछ भी अगर इलीगल थिंग्स लाइक वेपन एंड एक्सप्लोसिव एंड अदर थिंग्स जो भी प्रोहिबिटेड है वो होगा तो उसको स्कैन करेगा और वो हम लोग उस पर फिर एक्शन लेंगे। तो ये सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के पर्पज से लगाया गया है। एक्चुअली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ISS है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें कि लगेज स्कैनर मशीन्स हैं, अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम है, CCTV कैमरास है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स हैं, HHMD हैं, तो उसी का ये पार्ट है। तो इसमें जो सामने देखा जा रहा है बहुत मतलब अभी का जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुधवार को बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी को रोककर काला झंडा दिखाने और जय श्री राम का नारा लगाने के विरोध में आज रानीगंज के TDB कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद ने एक रैली निकाली। ये रैली कॉलेज की परिक्रमा करते हुए कॉलेज के गेट के सामने एक पथ सभा में तब्दील हो गई, जहां TMC छात्र परिषद के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। প্রদেশে যে কালো পতাকা দেখি করে অসম্মান করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমরা আজ TDB কলেজের প্রাঙ্গণে এবং TDB কলেজের গেটের সামনে একটা বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছি এবং এর প্রতিবাদের জন্য এই যে বিক্ষোভ কর্মসূচিটা করা হলো। আমরা মনে করি মানে বিজেপি সরকারকে আমরা একটা কথাই বলতে চাই যে দেখুন এই কালো পতাকা দেখিয়ে আর কিছু হবে না, ঠিক আছে। सरकार के द्वारा मिलने वाले PDS अनाज के लिए आधार कार्ड से राशन कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है, लेकिन कुल्टी में कई ऐसे लाभुक हैं जिनका आधार राशन कार्ड से लिंक नहीं है, जिस वजह से उन्हें राशन उठाने में परेशानी हो रही है। इसी को लेकर लाभुक अपना आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक कराने के लिए पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बाबुओं की गलती से कुल्टी के कई लोगों का आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा है, जिससे वो परेशान हैं। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत राशन अधिकारी से की और मामले की जांच की जा रही है। एक मेरा मम्मी का बंद हो चुका है। एक बार आए थे तो बोला कि आधार कार्ड लिंक कराना होगा, आप वोटर कार्ड लेके राशन कार्ड लेके आइएगा। तो राशन कार्ड आधार कार्ड लेके आए तो उसका अंगूठा का चिन्ह भी लिया, अंगूठा को चिन्ह भी लिया और फिर राशन कार्ड के साथ एक्टिवेट कराया। और वो वाला है इसका मैसेज का OTP, ये वाला है उसका मैसेज का OTP दिए। मैसेज का OTP देने के बाद बात ये हुआ कि फिर हम लोग गए राशन छोड़ाना, तो फरवरी महीना में राशन नहीं मिला। तो फिर जब यहाँ पर राशन दुकान में आए तो बोले कि राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। तो फिर दिया तो उस समय बोला कि नहीं, आपको जाना होगा पोस्ट ऑफिस, कुल्टी पोस्ट ऑफिस जाना होगा। कुल्टी पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद बात ये हुआ जो एक्टिव पुलिस आयोग के निर्देश पर बराकर रेलवे पुल के नीचे से जाने वाली सड़क की मरम्मत के लिए वाहनों और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ये रोड
जो जीटी रोड को सीधे रामनगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है, जिसे आज से 4 महीने के लिए बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस आयुक्त ने एक पत्र जारी कर उस सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद होने की सूचना देते हुए बराकर के लखियाबाद से होते हुए मद्रासी पाड़ा से रास्ता चालू करने की बात कही थी। रेलवे पुल संख्या 17 की मरम्मत का कार्य आज से शुरू हो गया है। वहीं जिनको जानकारी नहीं थी वैसे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूक्रेन में फंसी दुर्गापुर की 3 मेडिकल छात्राएं बिपाशा साव, नेहा खान और जीनत आलम आज सकुशल घर लौट आई। आज तीनों छात्राएं अंडाल हवाई अड्डे पर उतरी, जहां उनके स्वागत के लिए परिजन, प्रशासनिक अधिकारी, दुर्गापुर पूर्व के विधायक लखन घुराई और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद रहे। इस दौरान अपनी बेटियों की सकुशल घर वापसी से परिजनों के आंसू में भी छलक आए। वहीं छात्राओं ने भी अपने घर पहुंचकर खुशी का इजहार किया। আজকে এসে কেমন লাগছে? इंडियन गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी, थैंक यू सो मच। थैंकफुल, वेरी मच थैंकफुल कि हमारी बहन फाइनली ডাইরেক্ট এখানে কি করে আসলেন? কোথা কোথায় গেছিলেন? দাম দাম আপনি জানেন? হ্যাঁ, very 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 happy, all thanks to Indian government, West Bengal government and the embassy that we reached safe। দুটি মেয়ে ইউক্রেনে আটকে ছিল, তিনজন ইউক্রেনে আটকে ছিল। তো তারা এই ফ্লাইটে নামছে। ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ যে তারা সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের নবীন শেখারাপ্পা যে খার্কিভে মারা গেছে। আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পুরো ফেলিওর, তার কোন দিকে যাব ঠিক করতে পারছে না। একটা সময় ছিল ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ ভাব নিত বিশ্বে। पारबेलिया के बूटी धौड़ा से लाइन धौड़ा के बीच 3 पीसीसी सड़क के निर्माण का शिलान्यास आज नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, राधेश्याम साव ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। इस सड़क का निर्माण मनरेगा के तहत सालतोड़ ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जा रहा है, जिन्हें 1 सप्ताह के अंदर तैयार बनाना है, जिसके लिए कुल 10.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तीनों रास्तों में प्रत्येक रास्ते की लंबाई करीब 950 फुट, चौड़ाई 12 फुट और 6 इंच मोटाई होगी। इनमें प्रत्येक पर 3.5 लाख रुपए की लागत आने की उम्मीद है। सुपर स्मिलेटर प्राइवेट लिमिटेड ने CSR परियोजना के तहत जामुड़िया मबूदपुर प्राइमरी स्कूल के आज जर्जर बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया गया, जिसका उद्घाटन आज आसनसोल के मेयर, विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत खटक और जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह ने किया। इसके लिए कंपनी के फैक्ट्री परिसर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 300 श्रमिकों ने रक्तदान किया, जिसे आसनसोल जिला ब्लड बैंक अस्पताल को सौंप दिया गया है। आज सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड के द्वारा 2 प्रोग्राम किए गए हैं। एक प्रोग्राम जो कि इकरा में एक आदिवासी लोगों का स्कूल है, उसको पूरी तरीके से कंपनी के द्वारा CSR एक्टिविटी में पूरा रिनोवेट करके बच्चों के लिए पूरी उनकी पढ़ाई का प्लस खेलने का प्लस बैठने करने का पूरा अच्छे से पूरा रिनोवेट करके उसको किया गया, जिससे कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था मिल सके वहाँ पे। और दूसरा, हम लोगों ने आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एसोसिएशन के साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप का এখানে আজকে সুপার স্পেল্টারের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং একটা স্কুলকে মডার্ন স্কুল তৈরি করেছে, মানে ওটা একদম খারাপ অবস্থায় ছিল স্কুলটা, সেই স্কুলটাকে বানিয়েছেন, ওটারই উদ্বোধন এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। প্রায় 300-র মতো ব্লাড ডোনেট করবে আমাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে। আমি এটার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে যেন এভাবে মানুষের সাথে থাকে।
दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत क्षेत्र में शासकीय परियोजना के एक समूह का उद्घाटन पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, प्रतापपुर पंचायत अध्यक्ष राजेश किस्कू, उप प्रमुख संजय मुखर्जी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जहां सोलर प्लांट, रिएक्टर के साथ महाश्मशान घाट, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कक्ष, एम्बुलेंस रखने के लिए गैरेज और स्वयं सहायता समूह के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। पंचायत के उप प्रमुख संजय मुखर्जी ने कहा है कि पंचायत बिजली बिलों पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी। उस लागत को बचाने के लिए पंचायत कार्यालय की छत पर सोलर प्लांट लगा दिया गया है। सोलर प्लांट लगाने के लिए 7 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 15 लाख रुपए की लागत से बरगड़िया क्षेत्र में भट्टी के साथ महाश्मशान का निर्माण किया गया है। साथ ही करीब 2 लाख रुपए की लागत से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कक्ष बनाए गए हैं। आसनसोल के कन्यापुर स्थित BSNL GM कार्यालय में कैजुअल कर्मियों ने आज बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी सुमन चंद्र ने कहा है कि 57 कर्मियों को 24 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए हमारा वेतन भुगतान जल्द किया जाए। वहीं कंपनी के GM संजीव कुमार ने कहा है कि हमने मुख्यालय को इस बारे में सूचित कर दिया है। पैसा आते ही कर्मचारियों को पैसा मिल जाएगा। আমরা বিগত 24 মাস ধরে বিগত 2 বছর ধরে আমরা কোনো পেমেন্ট পাচ্ছি না। পেমেন্টের জন্য আমরা আমাদের হায়ার অথরিটি মানে যত GM DGM সবাইকে বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এরা কোনো রকম কোনো কর্ণপাত করছে না। আমাদের ঘর বাড়ি আমাদের মানে ফ্যামিলি একদম রাস্তায় এসে বসেছে। তবে আজকে আমরা এত বড় মানে নিজেদের এত বড় আন্দোলন করার আমরা মানে প্রচেষ্টা করেছি। আমাদের অবিলম্বে আমাদের বকেয়া বেতন, আমাদের GM आसन सरकार আমাদের এটাই অনুরোধ, অবিলম্বে আমাদের বকেয়া বেতন সবাই के करना है। हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि जो पुराना ये है बैकलॉग है वो रिवाइज हो। बाकी हमारे पास हमारा एक लिमिटेड ये है, हम लोग प्रोसेस वगैरह सारा करते हैं। इसके अलावा पैसा तो ऊपर से आता है, हायर ऑफिस से आता है। तो हम लोग का प्रोसेसिंग वगैरह किया हुआ है। बैकलॉग क्लियर करने के लिए हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं। फंड का जो अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता। हम लोग रिक्वेशन भेजते हैं, वहाँ से पैसा आता है तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होता है। सर 24 महीने तक अगर वेतन नहीं मिले किसी 24 महीने कर्मचारी का तो सिर्फ बात नहीं, हमारे BSNL में अभी फाइनेंशियल क्रंच है, क्राइसिस है थोड़ा सा, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। और उस हिसाब से अभी थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रिकवरी होगी तो उस हिसाब से सिचुएशन भी इम्प्रूव होगा। और सिर्फ लेबर्स की इनकी बात नहीं है, हमारे जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सभी के साथ ये इशू है। तो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ऐसा सेक्शन की बात नहीं है। बाकी जो आप बोलते हैं कि 24 महीने से या 24 महीने तो नहीं, हाँ। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित माइनिंग कॉलेज में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदीप मांझी और रजत मगोत्र विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि प्रदीप मांझी और रजत मंगोत्र मुंबई में बप्पी लहरी के साथ काम कर चुके हैं। उनके अलावा इस कार्यक्रम में बांकुड़ा से अनन्या दास और सुजीत दास भी शामिल हुई, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। এটা কাজের পরিচালনায় বলতে আমরা গির্জাপাড়ায় যে সঙ্গীত প্রেমীরা আছি তারা কয়েকজনের উদ্যোগে এই প্রোগ্রাম। আমাদের যে কিছুদিন আগে পরলোক গমন করেছেন আমাদের ভারতরত্ন লতাজি, ডিস্কো কিং আমাদের বাপিদা, আমাদের বিশিষ্ট গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তাদের সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার জন্য আমরা আজকে এই উদ্যোগ। আমরা গির্জাপাড়ার সঙ্গীতপ্রেমী কিছু জন মিলে আমরা তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার। नियामतपुर स्थित लक्ष्मीपुर में यौन दिवस पर दुर्बार समिति ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव लीना लांबा शामिल हुई। समिति के सदस्यों ने उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में यौन कर्मियों और महिलाओं को महिला कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि किसी भी महिला को किसी तरह की कानूनी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए वे सदैव तैयार रहें।
99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।